हमारा कोई मरीज ऐसा है जो सब कुछ बीमारी होने के बावजूद भी कभी कभी लाचारी से कोई व्यक्ति नहीं इलाज करा पा रहा होता है, तो हम लोगों का काम है उनको जागरूक कराना, सरकार द्वारा दिए गए उपलब्धियों के बारे में बताना। इतने ज़्यादा अंधविश्वास में चले जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान है वो सब ठीक कर देंगे। लोग कैंसर के नाम से इतना डर जाते हैं कि कीमो लेने से हमारा बाल उड़ जाएगा। ऐसे भी कई लोग होते हैं, हमारे बीच में ऐसे कई मरीज पाए गए हैं कि मैं आ गया कि अब इनके में कैंसर का लक्षण है, तो उसके आगे फिर उनको हम लोग उनके परिवार को, परिजन को उनको समझाते हैं कि आपके अंदर ऐसी गंभीर बीमारी है जो आप हल्के में नहीं लें, उसको आप देखें, इलाज कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा चित्रांश, कैंसर विभाग सदर अस्पताल अरवल में पोस्टेड हूँ। हम लोगों की टीम, मैं और मेरे साथ कुछ टीम मेंबर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हम लोग बेसिकली होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से यहाँ पे कार्यरत हैं 2.5 साल से। हमारा ये प्रोग्राम लगभग मई 2023 से अरवल में चल रहा है, जिसके तहत हम लोग मतलब लोगों के बीच जाके घूम के अपने सदर अस्पताल के बारे में उन लोगों को बताते हैं। जैसे कि हमारा मेन मकसद है, जो हमारा कार्यक्रम है ये कैंसर से जुड़ा हुआ है, कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में है। अथवा हम लोग जब शिविर लगाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जांच का, जागरूकता अभियान का, लोगों के बीच सरकार द्वारा दिए जाए उपलब्धियों के बारे में उनको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगी कि हम लोग इस प्रोग्राम में शुरुआत कैसे करते हैं। जब हमारा महीने का शुरुआत होता है 1 तारीख से, तो हमारा एक प्लान बनता है, जिसे हम लोग एक महीने का, जैसे लोग एक तरीके से एस्टिमेट बनाते हैं कि आपको इस महीने में क्या करना है, कहाँ तक जाना है, उसी तरीके से हम लोग एक शिविर का प्लान बनाते हैं कि 1 हफ्ते के बीच में हम लोगों को कितने क्षेत्र को कवर करना है, कितने स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है, कितने स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देना है। तो ऐसे होता है। तो जैसे हम लोग 1 हफ्ते में 4 दिन चुनते हैं शिविर के लिए। शुरुआत होती है कि हम लोग पहले ही लोगों को खबर कर देते हैं कि कल हमारी टीम, कैंसर स्क्रीनिंग टीम आपके संस्थान में आएगी और वहाँ पे लोगों के बीच जो भी महिला पुरुष 30 साल से 65 साल के हैं उनका स्क्रीनिंग होगा। अब पूछेंगे कि स्क्रीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम सभी को ही जानते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब ऐसा हुआ कि स्क्रीनिंग हर किसी में होगा, हर एक स्वस्थ व्यक्ति जो भी है स्क्रीनिंग उनकी की जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि उनके अंदर क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की बीमारियां हैं, कुछ भी है, उसी को हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। तो हम लोग कैंसर विभाग से हैं, मेनली 3 चीज़ का कैंसर देखते हैं, मुंह का, छाती का और महिलाओं में बच्चेदानी का। तो हम लोग जब स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचते हैं, फिर जो हमारे बीच जो भी आशाएं होती हैं, आशा स्वास्थ्य कर्मी होती हैं, जो क्षेत्र में हर क्षेत्र में जुड़ी होती हैं, हर क्षेत्र एक आशा पे 1000 पॉपुलेशन देखा जाता है। तो आशाओं का काम होता है कि अपने सारे पेशेंट को, लोगों को जागरूक करके स्वास्थ्य केंद्र तक लाना। उसके बाद जब मरीज पहुंचते हैं तो हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, मुँह का, छाती का, बच्चेदानी का। अगर उस स्क्रीनिंग के दौरान, जैसे कि मैं डॉक्टर अपर्णा, मेरे साथ जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, जब वो लोग देखते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण, तीनों कैंसर के, मुंह के, छाती के या बच्चेदानी के, अगर ऐसा कुछ भी शुरुआती लक्षण होता है। अब शुरुआती लक्षण जैसे लोगों को पता कैसे चलेगा कि मुंह के शुरुआती लक्षण का कुछ कारण होता है कि किसी व्यक्ति के मुंह में किसी प्रकार का छाला बन जाता है, या कोई व्यक्ति जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे कि बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, ऐसा कुछ सेवन करते हैं, तो उनसे उनके मुंह में कुछ जलन महसूस होना, या गुटखा खाने वाले व्यक्ति का मुंह कम खुलता है। तो ऐसे व्यक्ति का हम लोग जब स्क्रीनिंग करते हैं, उनके अंदर पाया जाता है कि अगर उनके मुंह में किसी तरीके का बदलाव आ रहा है, जो बदलाव अच्छा नहीं है, तो हम उनको अपने संदिग्ध कैटेगरी में, सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके बाद उनके ट्रीटमेंट प्लान या उनका फॉलोअप, उनको कितने दिन पे बुलाना है, पहले उनकी काउंसलिंग करनी है, फिर ऐसे उनको उसमें कैटेगराइज करते हैं। अब आती है बात छाती के कैंसर की। छाती यानी कि स्तन कैंसर, जो अभी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा ये मकसद होता है कि स्क्रीनिंग के साथ साथ हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक लड़की जो भी है, जो बढ़ते उम्र में है, उनको उतना ही जागरूक होना, उतना ही जागरूक करना है कि वो समझ सके कल को उनके अंदर किसी भी तरह का छोटा मोटा बदलाव अगर आ रहा है, जैसे कि स्तन के आकार में परिवर्तन, स्तन में से किसी तरीके का सिराव आना, या स्तन के आसपास कोई ऐसा जख्म होना जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा है,
तो ये सब लक्षण अगर उनको हम लोग बताएंगे, पहले से जागरूक करेंगे, तो ऐसे बदलाव को वो समझ के वो ताकि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक जाएंगी या पहले अपनी आशा को बताएंगी, फिर उसके बाद वो स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगी, फिर हमारे पास सदर हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। अब उसके बाद तीसरी चीज़ की जब बात करते हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये भी अभी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं कि जो महिला जैसे जिनका 50-55 साल के बाद महीना ख़त्म हो जाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में मेनोपॉज कहते हैं, अगर ऐसा हो जाता है उसके बाद कभी उनको 60-65 साल की उम्र में नज़र आता है थोड़ा बहुत किसी तरीके का फिर से वापस से मासिक नज़र आने लगता है, या उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, धात की शिकायतें होती हैं, तो ऐसी महिलाओं को लगता है कि ये ऐसे ही है, ये ठीक हो जाएगा, किसी तरीके का दवा चलाते हैं। पर उनको उतना ही जागरूक करना है कि ये सारे लक्षण उनके कहीं ना कहीं किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, उनको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। तो ये तीनों चीज़ के बारे में जागरूकता होने के बाद अगर किसी महिला को कुछ मिलता है, अगर कोई महिला सस्पेक्टेड मिलती हैं, संदिग्ध मानी जाती हैं हमारे द्वारा, तो उनको हम लोग अपने पास सदर अस्पताल बुलाते हैं। सदर अस्पताल में आने के बाद जो हमारे संदिग्ध होते हैं, पुरुष या महिला जो हमारा प्रोटोकॉल है एज अ डॉक्टर, सबसे पहले हम उनका सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मतलब सारे खून का जांच, जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है वो कराते हैं। जब सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर सही आता है, उनके शरीर में एप्रोप्रिएट मात्रा में, सही मात्रा में खून है, सब कुछ है, उनका LFT, KFT जो सारी जांचें होती हैं वो अगर सही पाई जाती है, तो आगे हम उनके ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। जो हमारा सबसे पहला डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि एक छोटे से मांस के टुकड़े का जांच। अगर कोई पुरुष आ रहे हैं जिनका खैनी गुटखा ऐसा कुछ नशा है, या उनके मुंह में कुछ ऐसा जख्म है जो 15-20 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का हम उस जख्म में से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसको हम लोग बाहर भेजते हैं। हमारा लैब से पटना में लैब है, हमारा जो पैथोलॉजी लैब है, वहाँ हम लोग जांच के लिए भेजते हैं। वो 4 से 5 दिन में रिपोर्ट वापस हमारे पास देते हैं। अगर वो व्यक्ति डिटेक्ट हुए, अगर उनके में आ गया कि अब इनके में कैंसर का लक्षण है, तो उसके आगे फिर उनको हम लोग उनके परिवार को, परिजन को, उनको समझाते हैं कि आपके अंदर ऐसी गंभीर बीमारी है जो आप हल्के में नहीं लें, उसको आप देखें, इलाज कराएं। कभी कभी इस चीज़ में बहुत कुछ देखा जाता है कि लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास में चले जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान है, वो सब ठीक कर देंगे। लोग कैंसर के नाम से इतना डर जाते हैं कि कीमो लेने से हमारा बाल उड़ जाएगा। ऐसे भी कई लोग होते हैं, हमारे बीच में ऐसे कई मरीज पाए गए हैं। तो हमारा काम होता है उनको सच्चाई से वाकिफ़ कराना, उनको बताना कि इलाज से अगर कुछ होगा भी तो आपकी ज़िंदगी भी बचेगी। उसी प्रकार से जब पेशेंट तैयार हो जाते हैं तो हम अपने संस्थान होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, वहाँ भेजते हैं पेशेंट को। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जैसा भी वहाँ से ट्रीटमेंट प्लान बनता है डॉक्टर्स का। अगर कीमोथेरेपी की बात होती है पहले, तो हमारे सदर अस्पताल अरवल में सभी प्रकार की कीमोथेरेपी उपलब्ध है, जो मरीज को यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। जब रेडियोथेरेपी की बात आती है, जैसे रेडियोथेरेपी हो गया सिकाई, तो वो हमारे पटना में भी है, IGMS में है, PMCH में है, और हमारा अपना संस्था होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वहाँ पे भी है। तो पेशेंट फर्दर वहाँ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, बीमारी मिल गया, पेशेंट में बीमारी डिटेक्ट हो गया, आर्थिक स्थिति। हर मरीज एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी का परिवार एक जैसा नहीं होता है, तो हर किसी के पास पैसे की भी उतनी एक जैसी ज़रूरत नहीं होती। तो पेशेंट, अगर हमारा कोई मरीज ऐसा है जो सब कुछ बीमारी होने के बावजूद भी कभी कभी लाचारी से कोई व्यक्ति नहीं इलाज करा पा रहा होता है, तो हम लोगों का काम है उनको जागरूक कराना, सरकार द्वारा दिए गए उपलब्धियों के बारे में बताना। सबसे पहला स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुष्मान कार्ड होता है, जो सरकार पेशेंट के किसी भी बड़े बीमारी पे उनको फ़ायदा कराती है। उनका कोई सर्जरी हो, किसी तरीके का कोई बड़ा बीमारी हो, उसमें उन्हें बहुत मदद मिलता है। दूसरा चीज़ है CM फंड से भी कुछ सरकार को 70-80 हज़ार तक सरकार के द्वारा मरीज़ को उनके अकाउंट में जाता है। जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा होता है, वहाँ पे पेशेंट उसका भी फ़ायदा उठा के फिर अपने इलाज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब इलाज शुरू हो जाता है, सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी लोगों में जागरूकता की कमी के वजह से लोग सोचते हैं अब एक बार इलाज शुरू हो गया, थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है, तो लोग उस चीज़ को सोचते हैं अब मैं ठीक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, फिर उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को ये समझाना उतना ही ज़रूरी है मरीज को कि अगर एक बार कैंसर निकल गया, एक बार आपको कैंसर के बारे में पता चल गया,
तो आप अगर इलाज में चले गए तो प्लीज़ उसे पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट अधूरा कभी आपको स्वस्थ नहीं रखेगा। वो कहीं न कहीं आपको फिर से उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ से आपने अपने जीवन का या अपने उस बीमारी का शुरुआत किया था। बीमारी का अगर ठीक है, कुछ समझदार व्यक्ति अगर ऐसे होते हैं कि जो इलाज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, पूरी तरह से ठीक हो गए, उसके बाद सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है हमारा फॉलो अप का। बार-बार पेशेंट को एक दिए गए अंतराल पे बुलाना। जैसे उनका इलाज हो गया, सब हो गया, तो 3 महीने पे बुलाना। शुरुआत में हम लोग 3 महीने पे बुलाते हैं, फिर 6 महीने पे, फिर साल भर, फिर 3 साल। इसलिए बुलाया जाता है बार-बार उन्हें कि देखा जाता है कि कहीं शरीर के अंदर कुछ ऐसा वापस से कुछ भी कैंसरस सेल्स, कुछ ऐसा कैंसर तो नहीं बन रहा है जिससे कहीं फिर से, जो हम लोग कहते हैं रीअकरेंस ऑफ कैंसर इन कैंसर पेशेंट, जो अधिकतर पाया जाता है, तो कहीं ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो एट लास्ट इसी के साथ मैं अपना कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर हम लोग जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, उनको अब पहले लक्षणों के बारे में बताएं, बीमारी क्या है और बीमारी कितनी गंभीर है ये बताएं, तो इनसे हम लोग को बचा भी सकेंगे और लोगों को दूर दूर तक जागरूक करके इस बीमारी से बचने का रास्ता भी निकाल सकेंगे। अगर ऐसा कभी भी कुछ दिखता है तो हर ज़िले में इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। 3800 ज़िले में हमारा कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। किसी भी सदर अस्पताल में आप जाके कभी किसी को कुछ संदिग्ध, कुछ ऐसा खुद में लगता है, कोई ऐसा लक्षण, तो आप दिखाएं और बीमारी से खुद को स्वस्थ रखें, दूर रखें। धन्यवाद।